हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी ऑनलाइन बायोलॉजी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोर्ड परीक्षा की कॉपियाँ कैसे लिखनी है, उसमें अनुक्रमांक, विषय, प्रश्न पत्र और संकेतांक कैसे लिखते हैं। परीक्षा में बैठने से पहले ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें। इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे निर्देश हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में आपको जानना ज़रूरी होता है। बिना इसके आप अगर कॉपी लिखते हैं तो उसका मूल्यांकन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। देखें यहाँ पर जो पॉइंट है, निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। यही पॉइंट्स आपको ध्यान रखना होगा 1 से लेकर के 6 तक। और एक बात और इसमें ध्यान रखने वाली होगी कि आपके पास जो कॉपी आएगी उसमें देखें, इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिछिद्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पे छिद्रित हुआ रहता है, कॉर्नर पे आप देखेंगे तो वहाँ पर छिद्र के द्वारा बना हुआ होगा आपकी परीक्षा का वर्ष। ठीक है, अब इधर 1 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक जितने भी आपको विकल्प दिख रहे हैं, जितने भी कॉलम दिख रहे हैं, वो सब आपको भरना होगा। जैसे पहला कॉलम को अगर हम ले लेते हैं, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, जो आपका अनुक्रमांक होगा, जो आपके प्रवेश पत्र पे अनुक्रमांक अंकित होगा, उसी को आप यहाँ पे लिखेंगे, वो भी अंकों में। ठीक है, अंकों में क्या होगा, 1 2 3 4 ऐसे डिजिट के फॉर्म में अंकों के रूप में आपको लिखना होगा। फिर दूसरा पॉइंट आपके सामने आ जाता है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आपका कोई अनुक्रमांक है, आप देख लें यहाँ पे 2021। ठीक है, तो अभी इसमें आपको लिखना क्या है, शब्दों में लिखना है तो लिख लेंगे 2 0 2 1, ऐसे लिखना होगा आपको शब्दों में अपने अनुक्रमांक को। देखें यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो आप ऐसे लिख लेंगे। इसमें लाख, हजार, सैकड़ा ये सारी बातें आप इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ आप अंक लिख लेंगे। जैसे मैंने बताया 2021 है तो आप लिखेंगे 2 0 2 1। ठीक है, हाँ, अब आगे बढ़ चलते हैं, तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक में। ठीक है, ये 3 चीज़ें इंक्लूड होंगी इसमें, विषय भी आपका होगा, प्रश्न पत्र भी होगा और फिर संकेतांक होगा। प्रश्न पत्र का मतलब होता है कि कौन सा प्रश्न पत्र है। जैसे एक ही सब्जेक्ट के कभी कभी 2 प्रश्न पत्र होते हैं, तो अगर प्रथम है तो लिखेंगे प्रथम, अगर दूसरा है तो लिखेंगे द्वितीय। ठीक है, विषय में आप विषय डाल देंगे, प्रश्न पत्र में प्रथम या द्वितीय डाल देंगे। फिर प्रश्न पत्र पर जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस पर अंकित होगा कुछ संकेतांक, कुछ नंबर होंगे या कुछ अल्फ़ाबेट होंगे, कुछ अंक होंगे वहाँ पे या कुछ अक्षर हो सकते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, 4th पॉइंट पे आ जाते हैं, परीक्षा का दिन। आपको पता करना होगा कि परीक्षा का दिन कौन सा है और फिर आप उसको अंकित करेंगे। ठीक, 5वें पॉइंट पे आ जाते हैं, परीक्षा तिथि एवं पाली। परीक्षा की तिथि, डेट कौन सी है, और पाली मतलब सुबह वाले पाली में आप परीक्षा दे रहे हैं या शाम वाले पाली में आप परीक्षा दे रहे हैं, इस बात को आपको अंकित करना होगा। 6 पॉइंट पे आ जाते हैं, 6ठे नंबर पे, केंद्र का नाम। आप कहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं, उस विद्यालय का क्या नाम है और उसका पता क्या है, आप यहाँ पर अंकित करेंगे। ये 6 पॉइंट 1 से लेकर के 6 तक आपको अंकित करना होगा। ठीक है, अभी आ जाते हैं, परीक्षा देते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, वो बातें क्या हैं आपको हम बताएं। ये क्वेश्चन आपके उत्तर पुस्तिका के पीछे दिया रहता है, जिसके लिए आपको हो सकता है समय ना मिल पाए, इसीलिए इस वीडियो में सारी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। देखें, निर्देश में आपके सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सब मिला करके टोटल 12 पॉइंट्स हैं। उसमें से देखें, पहले पॉइंट को ले लेते हैं, उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर जिसे परीक्षार्थी प्रयोग कर रहा है उस पर अपना अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर से है, विषय प्रश्न पत्र मतलब कौन सा विषय है, प्रश्न पत्र है, एवं संकेतांक आदि विवरण स्वयं ही हस्तलिपि में लिखना अनिवार्य है। कहने का अर्थ यह है कि जो अभी इससे पहले आपको बताया था मैंने कि अनुक्रमांक लिखना, विषय लिखना और कौन सा प्रश्न पत्र है ये लिखना, साथ ही जो प्रश्न पत्र मतलब क्वेश्चन पेपर का जो संकेतांक है वो लिखना, वो सारी बातें स्वयं परीक्षार्थी को स्वयं लिखनी होंगी और अपने हस्तलिपि का मतलब हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए, प्रिंट किया हुआ या मोहर लगा हुआ नहीं होना चाहिए। यह कार्य प्रतिदिन परीक्षा
के समय सर्वप्रथम करना चाहिए, मतलब ये जो काम है इसको सबसे पहले कर लेना चाहिए, परंतु आवरण पृष्ठ अथवा उत्तर पुस्तिका के भीतर किसी स्थान पर परीक्षार्थी द्वारा अपना नाम किसी भी अवस्था में नहीं लिखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप इस उत्तर पुस्तिका पर कहीं पर भी अपने नाम का जिक्र नहीं करेंगे, अपने नाम को आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। आवरण पृष्ठ की प्रविष्टियां भरने के अतिरिक्त परीक्षार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र विवरण के पहले कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। मतलब आपको प्रश्न पत्र पूछा गया है कि कौन सा है, तो उसके पहले आपको कुछ भी वहां पर अंकित नहीं करना होगा। जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं आप सीधा सीधा उसका आंसर देंगे, वही चीज़ें आप भरेंगे। ठीक है, परीक्षार्थियों को चाहिए कि, तीसरा पॉइंट ले चल रहे हैं, परीक्षार्थियों को चाहिए कि वे प्रत्येक पंक्ति पर लिखे और अनावश्यक कागज नष्ट ना करें। आपको निर्देश दिया जा रहा है कि परीक्षार्थी हर एक लाइन में, जो आपके ये उत्तर पुस्तिका है उसमें जितने भी लाइनें खींची हुई हैं पूरी कोशिश करें कि उसमें सब में लिखें, कोई भी लाइन छोड़े ना। ये ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक लाइन में लिखते हैं, दूसरी लाइन वो छोड़ देते हैं, फिर तीसरी लाइन में लिखते हैं, गैप करके छोड़ छोड़ के। तो यहाँ पर निर्देश दिया जा रहा है कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे और अनावश्यक रूप से आप कागज नष्ट नहीं करेंगे। चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं। परीक्षार्थियों को चाहिए कि वे उत्तर पुस्तिका के पन्नों के दोनों ओर लिखें। मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि एक साइड में उन्होंने यहाँ पर एक साइड एक पृष्ठ पे उन्होंने लिख लिया, कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद क्या करते हैं वो ये इस वाले पृष्ठ को छोड़ देते हैं। ठीक है, और इस वाले पृष्ठ पे लिखना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि ये पूरा पृष्ठ छूट जाता है और अनावश्यक रूप से पेपर खराब हो जाता है, कागज़ खराब हो जाता है, जो कि अच्छा बात नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। हाँ, दोनों ओर लिखें, मतलब दोनों पृष्ठों में आपको लिखना होगा। ठीक है, रफ कार्य, जो आपको रफ वर्क करना है, आवश्यक प्रलेख, जो आपको लगता है कि कुछ ज़रूरी बातें आपको लिखनी चाहिए, अथवा गुणन क्रियाएं या कुछ आपका कैलकुलेशन है जो आप करना चाहते हैं, उसके लिए कवर पृष्ठ के पीछे आपको पेज एक दिया जाएगा, ऐसा स्पेस दिया जाएगा जहां पर आप रफ वर्क कर सकते हैं। ये देखें कवर पृष्ठ है, यहाँ पर आप रफ वाला काम कर सकते हैं, या जो भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हमको लिखनी है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी अन्य बाएं पृष्ठ पर की जा सकती है या आप किसी भी दूसरे पेज के बाएं वाले पृष्ठ पे कर सकते हैं जिस पर रफ कार्य लिखकर काट दिया जाए। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप उसको क्रॉस बना करके काट करके वहां पर लिख देंगे रफ कार्य या रफ वर्क लिख सकते हैं। ठीक है, अन्य किसी प्रकार की कोई अवैध सामग्री लाने या उसके प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा अगर कोई भी आप बेकार की चीज़ ले करके आते हैं, अवैध जो लीगल नहीं है उसको ले करके आते हैं, तो इसकी परमिट आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, 5वें पॉइंट पे आ जाते हैं। उत्तर पुस्तिका से कोई भी पन्ना नहीं फाड़ना चाहिए। ठीक है, किसी भी दशा में आप उत्तर पुस्तिका से कोई भी पेज नष्ट नहीं करेंगे, उसको फाड़ेंगे नहीं। 6वां पॉइंट है आपके लिए, पहली उत्तर पुस्तिका भर जाने के बाद ही दूसरी उत्तर पुस्तिका की मांग की जाए। मतलब जब आपने एक उत्तर पुस्तिका ले लिया है तो उसको पूरी तरह से भर लें, फिर दोबारा उत्तर पुस्तिका की मांग करें। ऐसा नहीं कि आपने लिया और फिर उसको बिना भरे ही दूसरी उत्तर पुस्तिका आपने ले लिया, ये गलत बात है। ठीक है, 7वें पॉइंट पे आ जाते हैं। प्रश्नों के अनुसार ही उत्तरों की संख्या भी दी जाए। जो आपसे प्रश्न पूछे जाएं आप उसका सटीक उत्तर दें, वही जवाब दें। ठीक है, फालतू बातें ना लिखें। यदि एक प्रश्न का उत्तर समाप्त हो जाए, मतलब पूरा संपूर्ण खंड जो है वो समाप्त हो जाए, जैसा कि मैंने पहले बता रखा है मैंने, ठीक है, समाप्त हो जाए तो नवीन प्रश्न का उत्तर अगले पृष्ठ से प्रारंभ करना चाहिए। इसका मतलब है आपका कोई खंड में आप कर रहे थे, सवाल कर रहे थे और वो समाप्त हो गया है, तो आप क्या करेंगे, नए पृष्ठ से, नया पृष्ठ का मतलब नए पेज से आप उसका प्रारंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे। 8वें पॉइंट को लेते हैं। परीक्षार्थियों को चाहिए कि प्रतिदिन परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र बांटने के पूर्व ही वह अपने डेस्क मतलब जहाँ पे आप बैठेंगे बेंच के आसपास, ठीक है, तथा अपनी तलाशी स्वयं ले लें। अपनी तलाशी का मतलब यह है कि आप देख लें आपके जेब में, आपके शर्ट वाले जेब में, पैंट वाले जेब में कहीं कोई कागज़, जब परीक्षा चल रहा हो, जो परीक्षार्थी नकल करते अथवा बात करते पकड़े जाएंगे या परीक्षा भवन में कागज़ अथवा पुस्तक अपने साथ ले जाएंगे, उनके विरुद्ध विनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। मतलब जो भी दंडनीय कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए
आपको हर्जाना भी देना पड़ सकता है या पनिशमेंट कोई दंड की व्यवस्था होगी जिससे आप वंचित नहीं रह सकते, आपको वो दंड दिया ही जाएगा तथा परिषद के निर्णयानुसार उनको दंड दिया जाएगा, चाहे उस कागज़ अथवा पुस्तक का परीक्षा विषय से संबंध हो अथवा ना हो। अगर आपके पास कोई भी ऐसी सामग्री पाई जाती है, कोई भी ऐसा कागज़ पाया जाता है, तो चाहे उस विषय से उसका संबंध हो या ना हो, फिर भी आपको दंड देना पड़ेगा। ठीक है, आ जाते हैं 9वें पॉइंट पे। परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र व रजिस्ट्रेशन कार्ड के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई भी अन्य कागज लाने की अनुमति नहीं है। देख लें आप, 2 पॉइंट हैं, 2 बातें हैं, प्रवेश पत्र अथवा रजिस्ट्रेशन कार्ड। ठीक है, इन दोनों के अलावा आपके पास कोई भी अन्य कागज नहीं होना चाहिए परीक्षा कक्ष में। ठीक है, आ जाते हैं 10वें पॉइंट पे। यदि कोई परीक्षार्थी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नकल करते हुए अथवा अंक प्राप्त करने के लिए कक्ष निरीक्षक परीक्षक के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दबाव डालने का प्रयत्न करेगा तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आप बात को समझ रहे होंगे कि ऐसा कोई काम अगर करते हैं आप तो आपके ऊपर दंड पड़ सकती है आपको, तथा परिषद के नियमानुसार उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, और इस परीक्षा से संबंधित जो भी निर्देश होंगे, अगर उसका पालन आप नहीं करते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, 11 पॉइंट पे आ जाते हैं। परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के अंतिम लिखित पृष्ठ के नीचे अथवा अनुक्रमांक अंकों में तथा शब्दों में अवश्य लिखना चाहिए। इसमें आपको बताया जा रहा है कि उत्तर पुस्तिका के अंतिम लिखित पृष्ठ के जो आखिरी आपका पृष्ठ है जहाँ पे आप खत्म कर रहे हैं, उसके नीचे अपना अनुक्रमांक अंकों में और शब्दों में अवश्य लिखना चाहिए। मतलब जब आपका खत्म हो जा रहा है, क्वेश्चन पेपर खत्म हो जा रहा है, आप सारे प्रश्न कर चुके हैं, उसके बाद क्या होगा कि उस पृष्ठ के नीचे आप अनुक्रमांक अंकों में भी लिख लेंगे और शब्दों में भी लिख लेंगे। ठीक है, 12वें पॉइंट पे आ जाते हैं। परीक्षार्थी को चाहिए कि वे अपने उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के हल के अतिरिक्त अन्य कुछ भी ना लिखें। ठीक है, इसमें क्या है कि आप उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के हल के अलावा कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं लिखेंगे। अन्यथा की स्थिति में अनुशासनहीनता मानते हुए उनके विरुद्ध विनियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा आप फालतू चीज़ें उसमें लिखते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो ये रहा, हम लोगों ने देखा कि परीक्षा देते समय उत्तर पुस्तिका में क्या बातें लिखनी है और क्या बातें नहीं लिखनी है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।